गुड इवनिंग गाइस। ये मेरा सेकंड वीडियो है बीआरएस का। पिछले क्लास में हम लोगों ने इसके बेसिक्स के बारे में जाना था। आज मैं अपने ब्लैक बोर्ड के माध्यम से, वाइट बोर्ड के माध्यम से आपको यह क्वेश्चन के द्वारा बीआरएस का टॉपिक क्लियर कर दूंगा। जनरली जो मेन एंट्री यूजर ट्रांजेक्शन से तो वो इन्हीं 5 में लमसम होता है, जिसमें अक्सर बच्चे गलती करते तो और समझ में आता नहीं। तो क्वेश्चन को आगे करते हुए हम वीडियो को शुरुआत कर रहे हैं। तो जैसा कि कल मैंने बताया था आपको कि कैशबुक का एक फेवरेबल बैलेंस होता है। अब कहीं भी आपको क्वेश्चन दिया रहा है तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि अगर पहला क्वेश्चन दे रहा है कैश बुक शोज अ बैलेंस ₹10,000, तो यहाँ पे आपको ये बात ध्यान रखना है कि कैश बुक का कल मैंने बताया था बैलेंस कि यदि फेवरेबल है तो प्लस में जाएगा, यदि आउटस्टैंडिंग है तो यहाँ पे निगेटिव कॉलम में जाएगा। आउटस्टैंडिंग मैंने क्या, जीरो अमाउंट से कम, निगेटिव बैलेंस हो। तो कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है ना कि आपको फेवरेबल अनफेवरेबल कुछ नहीं देगा, तो इसको मान के चलना है आपको कि वो फेवरेबल बैलेंस है। क्लियर है इतना? सेकंड में जैसे दिया मैंने वैसे लिख दिया बैलेंस एज पर कैश बुक, यानी कैश बुक में आपका बैलेंस 10,000 है। तो अब सवाल है कि बीआरएस आखिर बनाते क्यों है? तो क्यों बनाते भाई? क्योंकि कहीं ना कहीं मिस स्टेटमेंट होता है, मिसमैच होता है। जैसे कि मान के चलिए कोई रमेश है तो वो बड़ा परेशान है भाई। तो अब भाई पता लगा जाए परेशान क्यों है। तो परेशान इसलिए है क्योंकि उसके कैशबुक के हिसाब से 10,000 रुपया बैंक में, लेकिन बैंक का जो पासबुक है वो उसमें कितना दिखा रहा है, 12,000। अब भाई दोनों मैच नहीं करेगा तो दुविधाएं तो आएंगी ही आएंगी। तो इसको दूर करने के लिए ही हम लोग बीआरएस बनाते हैं। तो एक उदाहरण के तौर पे था वो एग्जाम्पल, उसको एक अनुभव करते हुए आप बनाइए। आप अपने आप को जब तक फीलिंग नहीं कीजिएगा आप तो क्वेश्चन बनेंगे नहीं। तो पहला था क्या करना है काम हमको कि कैशबुक का जो दिया हुआ फेवरेबल बैलेंस उसको हम लोग यहाँ पे डाल दिए। अब क्या करना है कि एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपको सोचना है बैंक के हिसाब से। क्यों? क्योंकि आप बीआरएस बना रहे हो। बीआरएस बना रहे हो तो बैंक के हिसाब से आपको सोचना है। ये चीज़ अगर आप रखेंगे तो आपका कंप्लीटली कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। दूसरा क्वेश्चन बोलता है चेक पेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक। अब क्या हुआ कि हमको चेक कहीं से मिला। मैंने कल बताया था ना चेक इशू और चेक पेड में अंतर। तो जनरल सी बात है चेक पेड मतलब कि हमको कहीं से मिला लेकिन हम ही नहीं गए। क्यों भाई? आलसी है, दूर जाएंगे। या फिर हो सकता है कि आपको शनिवार को मिला हो, अब संडे तो बैंक है, शाम में मिला हो तो क्या करेंगे आप? तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, या फिर कभी कभी ये भी होता है सपोज कि आप बैंक में लगा दिए लेकिन किसी कारणवश सर्वर डाउन है, चाहे जो भी हो, जिसके वजह से आपका जो अमाउंट है वो क्रेडिट नहीं हो पाता। आपको पता होना चाहिए कि आपके बैंक में जो भी अमाउंट आप डालते हो तो वो बैंक उसे अपने क्रेडिट में रखता है। क्यों? क्योंकि कल को आपको उसे लौटाना पड़ेगा, इसलिए क्रेडिट आइटम में रखते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है चेक पेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक। तो अब यहाँ पे समझिएगा बात को, क्या हुआ कि कैशबुक में क्या किया मैंने कि एक मेरा कैशबुक है, एक पासबुक है। तो मैंने मान लिया कि चल भाई मेरे बैंक में दे दिया, तो मेरा अमाउंट अगर 10,000 पहले से है तो क्या हुआ कि और बढ़ा देंगे, क्योंकि हमको 500 का चेक मिला है। 500 का चेक मिला है तो हम क्या किए, अपने मन से 500 रुपया बढ़ा दिए। 500 रुपया बढ़ा दिया अपने मन से। तो लेकिन बैंक में क्या हुआ, यानी कि पासबुक जो कॉलम है उसमें आपका क्या हुआ कि बैंक तो किया ही नहीं। अब क्या होगा कि जो मेरा यहाँ पे 500 रुपया बढ़ा है और यहाँ पर जो आपको 500 रुपया आएगा, 500 रुपया चढ़ाए नहीं तो कहीं ना कहीं मिसमैच है। लेकिन हमको चलना किसके हिसाब से है? बैंक के हिसाब से। बैंक में क्या होगा कि हमको बैंक में मिलाने के लिए क्या करना होगा, ये 500 रुपया माइनस करना होगा भाई, तभी ना मेरा 10,000 बैलेंस का आएगा। ये चीज़ समझ में आ रहा है? तो इस स्टेटमेंट को हमको पास करने के लिए हमको ये अमाउंट उसमें माइनस करना होगा। तो यहाँ पे जो आपका माइनस वाला कॉलम है, तो माइनस वाला कॉलम में हम यहाँ पे आपको 500 रुपया लिख देंगे। क्लियर है क्यों लिखिए? क्योंकि हमको बैलेंस मिलाना है। बैलेंस किसके हिसाब से मिलाना है? तो पासबुक के हिसाब से। क्लियर है? अब यहाँ पे चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, सेम केस है, लेकिन थोड़ा सा बात को यहाँ पे समझेंगे आप लोग। 700 रुपया का अमाउंट जो है यहाँ पे हम लोग चेक इशू किए थे, किसी व्यक्ति को देना था, भाई ले लो। तो हम यहाँ पे मान के चले कि मेरा 10,000 का बैलेंस है, हम 700 रुपया अपने मन से घटा दिए। घटा अपने मन से क्या, आप दिए तो आपको लगे भाई चलो भाई मेरा बैलेंस कम हो जाएगा। लेकिन बैंक में क्या हो कि किसी कारणवश उन्होंने, या फिर वो जो व्यक्ति है वो बैंक के पास गया ही नहीं, हल्केपंती कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, बैंक के पास गया नहीं। तो अब क्या होगा कि बैंक तो घटाया नहीं भाई, बैंक तो नहीं ना घटाया। समझ में आ रहा है? हम यहाँ पे घटा चुके हैं। तो बैंक में मेरा कितना है, 10,000 का है। तो हमको 10,000 लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। प्लस करेंगे भाई तभी ना, क्योंकि यहाँ पे बैलेंस क्या बचेगा, 9,300। 9,300 बैलेंस बचेगा, लेकिन हमको लाना कितना, 10,000। तो ये 700 को हम क्या करेंगे, प्लस वाले कॉलम में रखेंगे। क्यों रखेंगे? क्योंकि हमको चलना है बैंक के हिसाब से। तो चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंट से, तो आप 700 का ये अमाउंट यहाँ पे
लिख दीजिएगा प्लस के कॉलम में, कोई दिक्कत है। अब इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक, अब क्या होता है कभी कभी कि हमको बिना बताए बैंक जो है इंटरेस्ट चार्ज कर लेता है। हम तो भाई मज़े में हैं, यहाँ पे तो 30 का अमाउंट है, लेकिन हम तो भाई मज़े में हैं। क्या मज़े में है कि चलो भैया बैंक में मेरा अपना 2100 रुपया है, सपोज 100 रुपया वो बैंक चार्जेस का काट लिया, तो अब हमको पता चलेगा नहीं पता चलेगा। अब हम मिलाएंगे भाई, मेरे में 2000 रुपया, मेरे में 2100 रुपया, अब बैंक में 2000 रुपया, भाई कैसे हो गया? तो कहीं ना कहीं इंटरेस्ट चार्ज कर लिया। तो अब क्या हुआ कि मेरे खाते में कितना है भाई, मेरे खाते में है 10,000, मेरे खाते में है 10,000, बैंक में कितना, बैंक में भी कितना था 10,000 था। अब वो मान के चलिए कि 30 रुपया का चार्ज कर लिया, कितना का 30 का बैंक चार्ज किया, तो 30 रुपया माइनस होगा ना, माइनस होगा, माइनस होगा, मेरे में बढ़ा हुआ है। तो हम क्या करेंगे कि बैंक को लाने के लिए हमको चलना किसके हिसाब से, बैंक के हिसाब से चलना। तो बैंक पास लाने के लिए हम क्या करेंगे कि 30 रुपया का हमको माइनस करना, मतलब दोनों बराबर हो जाएगा बैलेंस। तो 30 को हम माइनस के कॉलम में लिखेंगे, 30 रुपया कम लग रहा है, क्योंकि कम ही लगता है, ज़्यादा काटने लगा तब तो हो गया भाई। अमाउंट क्रेडिटेड बाय बैंक, यानी अमाउंट कलेक्टेड बाय बैंक, सॉरी, अमाउंट कलेक्टेड बाय बैंक करने का मतलब है कि कभी कभी होता है ना कि कोई व्यक्ति अचानक से आपके खाते में पैसा भेज दिया, फ़ोन बोलेगा भाई देख लेगा वो, लेकिन आपको वो फ़ोन किया नहीं, आप तो बड़ा शांत थे भाई, फ़ोन नहीं करा, फ़ोन नहीं करा, अचानक से आप देखते कि भाई बैंक का बैलेंस बढ़ा हुआ क्यों है भाई, बैंक का बैलेंस बढ़ा हुआ क्यों, आप में तो कम है उसमें ज़्यादा है, 100 रुपये जैसे बात है बढ़ जाएगा। तो आप इस स्थिति में क्या करेंगे, आपको चलना है बैंक के हिसाब से, लेकिन आपने बढ़ाया नहीं तो आपको बैंक के हिसाब से चलना पड़ेगा ना। तो बैंक में क्या कि ऑलरेडी बढ़ा हुआ है 100 रुपया, तो आप भी क्या करोगे 100 रुपया बढ़ा दोगे, बढ़ाओगे तो डायरेक्ट प्लस वाला कॉलम में लिख देना 100 रुपया। तो जनरली आपका ये 5 आइटम आता है जो कि इतना में आपका BRS का काम हो ही जाना है, ये मैं श्योर कहता हूँ, दावे के साथ कहता हूँ। अब ज़्यादा कुछ नहीं, जो घट रहा है जो बढ़ रहा है उसको कर दीजिए। तो भाई पहले देखेंगे कि प्लस के कॉलम में अमाउंट ज़्यादा है, क्यों, क्योंकि 10, 700 और 100 कितना हो जाएगा भैया, तो 10,800। अब यहाँ पे आपको टोटल कर देना है, टोटल में क्या आएगा 10,800 कॉलम है यहाँ पे, 10,800 का कर देना है यहाँ पे, और यहाँ पे इसका बैलेंस निकाल देना है। बैलेंस में ज़्यादा कुछ नहीं, अपना 10,270। और नेक्स्ट क्लास में आपको सिखाएंगे कि आखिर इस बैलेंस को कैसे जल्दी में हम लोग शॉर्टकट में पूरा करते हैं। आज का वीडियो इतना रहा, तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और लाइक कीजिएगा, और बहुत सारा प्यार दीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।